हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अमित ट्यूशन सेंटर। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की नेमिंग करने के क्या हमारे पास रूल्स हैं। वी हैव 7 रूल्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ लॉन्गेस्ट चेन रूल, सेकेंड इज़ अल्फ़ाबेटिकल रूल, थर्ड इज़ लोएस्ट सम रूल, फोर्थ इज़ लोअर नंबर टू द functional group, preference to the double bond, groups occupying the terminal position. There are different organic compounds in which such groups are attached which always occupy terminal positions. तो वो कौन से ग्रुप्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये 7 रूल्स हैं हमारे पास। तो इसे हम इन सब रूल्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो इसका ये रूल क्या बोलता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है हमने उसकी लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, चाहे वो ब्रांच्ड चेन बने चाहे वो स्ट्रेट चेन बने, बट वी हैव टू टेक लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ज़्यादा नहीं, हम चार जो हैं कार्बन्स लगे हैं स्ट्रेट चेन में और 2 कार्बन्स लगे हैं ब्रांच चेन में। सो सबसे पहले तो हम इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा CH2 CH3। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ तो ये बनेगी मेरी 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स की चेन। बट अगर मैं कंसीडर करता हूँ ये चेन 1 2 3 4 5, तो दिस चेन इज लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, सो हमारी चेन होगी ये वाली। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सी कार्बन पे लगा है। मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। थर्ड कार्बन को हमारा लगा है मिथाइल ग्रुप, तो इसे हम लिखेंगे 3 मिथाइल। इसके बाद देखिए 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का हमें पता है होता है पेन, ये हो गया। उसके बाद कोई भी कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स हो गया हमारा एन। सो ये बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे इसको हम जब नेमिंग करेंगे तो वो करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक कंपाउंड लिखा है, अब मैं अगर इसकी नेमिंग करूँ तो क्या होगी। सपोज मैं इधर से नेमिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव 7 मेंबर्ड चेन। बट अगर मैंने आपको पहले बताया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो वो अगर मैं हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम इसको खोलें तो 2 कार्बन ये हो गए 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो मैंने चेन लिखी है यही लॉन्गेस्ट चेन है। सो दिस इज़ द करेक्ट चेन। अब इसके बाद बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, कि हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करनी है। ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो जब हमने नेमिंग करनी है, इसका जब नेम लिखना है, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हमने पहले लिखना है। सपोज दिस इज इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम E एंड दिस इज मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम M। E कम्स प्रायर टू M इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो हम लिखेंगे इसका नेम 4 इथाइल 3 मिथाइल, हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल। 7 कार्बन्स की चेन है और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया हेप्टेन।
ओके, इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है हमारे पास। सो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं दैट इज ब्रोमो एंड क्लोरो। तो पहले बी आता है, सी बाद में आता है, तो इसको हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन है और सभी के सभी जो हैं सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इट विल बी पेंटेन। ओके, सो नाउ वी हैव द थर्ड रूल दैट इज लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनके नंबर्स का जो सम है दैट शुड बी लोअर। ओके, अब ये हमारे पास मैंने एग्जांपल लिखी है एक। सो इसमें हम नंबरिंग दो तरीकों से कर सकते हैं, आइदर वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। सो कौन सी नंबरिंग सही है मैं आपको बताऊंगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, सो देखिए इस सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं, ठीक है, और फोर्थ कार्बन पर भी मिथाइल लगा है। सो ये बन गया, एक 2 पर लगा है, दूसरा भी 2 पर लगा है, और तीसरा जो है सब्स्टिट्यूएंट वो 4 पर लगा है। अगर हम इन सब का प्लस करते हैं 2 + 2 4 + 4 = 8। बट चलो मैं अगर मान लो कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगर मैं अब देखूँ तो सेकेंड नंबर कार्बन पर 1 मिथाइल, फोर्थ नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, +4 + 4। ओके, सो 4 + 4 8 + 2 = 10। बट हमने क्या बोला, लोएस्ट सम रूल, द सम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी लोएस्ट। सो लोएस्ट क्या बनता है 8। सो जो हमारी करेक्ट चेन की नंबरिंग है वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड नाउ वी विल नेम इट। इट्स, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 को 2 मिथाइल और फोर्थ को भी सेम मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हम लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ट्राई मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन की चेन विद only single bonds at every position with every carbon, so its name is 2 to 4 trimethyl pentane. So now we have the fourth rule, lower number to the functional group. मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है, देखिए उसे ध्यान से, कि इसमें मैं सबसे पहले तो देखूंगा लॉन्गेस्ट चेन क्या बनती है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरी चेन ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। बट ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, बट ध्यान से देखिए अगर जब ऐसे हो तो हम स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। क्या होगा कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, सो वी विल गिव इट द लोअर नंबर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इट विल ऑक्यूपाई द थर्ड नंबर 1 2 एंड 3, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 इट विल गेन हायर नंबर। सो बट हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रेफर लोअर नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। सो जो स्टार्ट होगी चेन वो इधर से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अगर हम यहाँ से भी लें, जैसे मैंने पहले आपको बोला, अगर मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो ध्यान से देखिएगा 5th नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर मैं स्ट्रेट चेन भी लूँ तो भी 5th नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है। बस मैंने इसलिए बोला कि स्ट्रेट चेन में समझने में आपको आसानी होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम जब इसका नेम लिखेंगे तो 5th नंबर पर लगा है मिथाइल ग्रुप और 3rd नंबर पर लगा है एल्कोहलिक ग्रुप जिसका सफिक्स है ओल। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन्स की चेन है, तो 6 कार्बन्स की चेन का आपको पता है हम लिखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन एन क्यों, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हमें बताना होता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर लगा है, तो इट इज अटैच टू 3rd कार्बन, तो हम लिखेंगे 3 और एल्कोहलिक ग्रुप का जो सफिक्स है दैट इज ओल।
सो नाउ वी हैव द फिफ्थ रूल, टर्मिनल पोजीशन टू सम फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा ही टर्मिनल पोजीशन पर रखते हैं, मतलब जहाँ से वह आ जाए वहीं से हम चेन स्टार्ट करते हैं। वो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? पहला तो है एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COOH, ठीक है। इसके बाद है साइनाइड ग्रुप C+N, और इसके बाद है अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप। जहाँ पर भी ये 4 ग्रुप्स आ जाएंगे आपको मिलेंगे, हम वहीं से ही जो चेन है स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है 1 2 3 4 5। अगर मैं स्ट्रेट चेन लूँ तो ये 5 कार्बन्स का कंपाउंड बनता है। बट देखिए ध्यान से, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, सो हमें जो चेन स्टार्ट करनी होगी वहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। वी हैव टू गिव दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगर मैं इधर को जाता तो 1 2 3 कार्बन्स की चेन बननी थी, अगर मैं इधर को आया हूँ तो मेरी 4 कार्बन्स की चेन बन गई है। सो दिस इज आवर करेक्ट चेन। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकेंड कार्बन को इथाइल ग्रुप लगा है, CH3CH2 इज इथाइल ग्रुप, तो इसका हम जो नेम होगा वो होगा दैट विल बी 2 इथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। बट इसके बाद जो टर्मिनल पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। एल्केन है ब्यूटेन, और जो नेमिंग सफिक्स हम यूज करेंगे दैट विल बी एसिड। सो इसका नेम हो गया 2 ethyl butanoic acid. So now our next and the 6th rule is preference order of functional groups. जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, सो उनमें से किसको हमने प्रेफरेंस देनी है, तो उसका जो ऑर्डर ये मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सल्फोनिक ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद आएंगे एसिड डेरिवेटिव, देन एल्डिहाइडिक ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, उसके बाद फिर कीटोनिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, उसके बाद देन इमीन्स, देन ईथर्स, उसके बाद लास्ट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये ऑर्डर आप ध्यान से देखिए, ये आपको याद करना होगा। जो इसी के हिसाब से जो हम नेमिंग करेंगे वो करेंगे। अब मैंने नीचे एग्जांपल भी लिखी है इसी के रिलेटेड एक है। अब हमने पहले जो किया था उसमें हमने किया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट इज ऑलवेज ऑन टर्मिनल ग्रुप, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमें जो चेन स्टार्ट करनी होगी यहाँ से करनी होगी। इसके बाद मैं नेचुरल सी दिख ही रहा है कि इधर को अगर मैं जाऊंगा तो बहुत छोटी चेन बनेगी। वी हैव टू टेक लॉन्गेस्ट चेन 3 4 एंड 5। ओके, सो ये चेन बन गई हमारी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंड कार्बन पे लगा है मिथाइल ग्रुप, और इसके बाद 4th कार्बन पर लगा है OH। बट यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब OH ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह एक्ट करे, एक बिहेव करे, तो वहाँ पे हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी। सो वही बात आ गई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम M और हाइड्रोक्सी H पहले आता है। सो हम नेमिंग में पहले इसकी पोजीशन लेंगे। क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी, ओके, 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन बनी थी। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन लगा, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है सभी, तो पेंटेनोइक एसिड, सफिक्स ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओइक एसिड। एंड नाउ वी हैव 7th एंड द लास्ट रूल। देखिए, जो पिछला रूल मैंने आपको करवाया प्रेफरेंस ऑर्डर, उसमें मैंने यहाँ लास्ट में लिखा था डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बट अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो उसमें क्या करना है? वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ओके,
मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ, 7 कार्बन्स की चेन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि जो हमने पीछे रूल्स किए हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए कोई भी जो हमारे पिछले रूल्स थे वो वायलेट ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड लगा है और फिफ्थ कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो अगर मैं लोएस्ट सम के रूल की बात करूँ तो ये हो गया 1 + 5 = 6, ओके। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम दिस साइड, तो मेरा बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस हिसाब से मेरे पास ये आ गया सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड और सिक्स्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये बन गया इसका सम 8, बट दिस इज रॉन्ग। सो लोएस्ट सम क्या बनता है 6, सो वी विल स्टार्ट आवर नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज करेक्ट। अब इसके हिसाब से जब हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या बने, देखिए सबसे पहले तो 7 कार्बन्स की चेन है, तो 7 कार्बन्स की चेन के हिसाब से ये बन गया हेप्ट। उसके बाद नंबर 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है दैट इज ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेप्ट 1 ई। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है 5 आई, ओके। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें भी हमें प्रेफरेंस तो देनी होती है डबल बॉन्ड को, बट हमें देखना है कि लोएस्ट सम रूल जो है या और कोई भी रूल है, अगर इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच है कंपाउंड में, तो हमें देखना होगा कि लोएस्ट सम रूल लोअर जो सम है सॉरी सब्सटेंट्स का वो लोएस्ट बनता हो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस बिकम्स 2 and 4, this becomes 6, ओके। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट कार्बन को लगा है 1, उसके बाद थर्ड कार्बन को लगा है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 3, इट बिकम्स 4। तो लोएस्ट सम क्या बना 4, तो जो हमारी ये नंबरिंग है दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो क्या बनेगा, पहली बात तो 5 कार्बन की चेन है तो ये बन गया पेन। उसके बाद देखिए इसमें फर्स्ट कार्बन को ही ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो हम लिखेंगे पेन 1 आइन, ओके। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, थर्ड कार्बन 3 ई। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के प्रेफरेंस की बात करते हैं तो जो उनके सब्स्टिट्यूएंट्स का सम है, अगर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप लगा है जो सम है दैट शुड बी लोएस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 7 रूल किए टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए कुछ और फंक्शन कंपाउंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए थैंक यू।